इस वक्त देश भारत और पाकिस्तान के युद्ध की खबरों के बीच उलझा हुआ है। हालांकि युद्ध विराम हो गया है, लेकिन इस बीच जो खबर आ रही है वो खबर चौंकाने वाली है। और वो खबर से सवाल उठता है कि क्या देश में वक्फ कानून पूरी तरीके से लागू हो गया है? क्या सुप्रीम कोर्ट के बहस के और तमाम तारीखों के अब कोई मायने नहीं रह गए हैं? खबर बहुत चौंकाने वाली है। खबर उत्तर प्रदेश से निकल के आ रही है, जहां योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है। और उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक जो है इस 4 दिनों के अंदर 300 से ज्यादा मस्जिद, मदरसे और मजारों को जो है बुलडोज कर दिया गया, या तो सील कर दिया गया या पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। यह खबर बिल्कुल चौंकाने वाली है, क्योंकि वक्फ बिल का मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट में था। हमने देखा कि लगातार 3 सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर वक्फ बिल को लेकर हुई। पहले सुनवाई में मुस्लिम पक्ष का पलड़ा पूरी तरीके से भारी रहा। सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। सरकार समय मांगी, फिर उसे जो है अगले दिन का समय दिया गया, फिर सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। फिर तीसरे दिन का समय दिया गया, वहां भी सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई खन्ना का जितने बयान उस वक्त निकल के आए, उससे लग रहा था कि मुस्लिम पक्ष जो है, वक्फ बोर्ड जो है पूरी तरीके से केस को जीत रहा है, क्योंकि सीजीआई खन्ना ने कुछ अहम बिंदुओं पे टिप्पणियां की, आपत्तियां जताई। मुख्य आते हैं खबर पे अभी कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्या कुछ हुआ है पिछले 4 दिनों में। पहले समझ लीजिए आप कि सीजीआई खन्ना ने क्या क्या टिप्पणियां किया। सीजीआई खन्ना ने कहा कि वक्फ काउंसिल हो या वक्फ बोर्ड हो, उसके अंदर गैर मुस्लिमों का होना यह बिल्कुल नागवार गुजरेगा, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। कि आप जो है अपने बोर्ड, हिंदू बोर्ड के जो तमाम मंदिरें हैं उसके अंदर, ट्रस्ट के अंदर मुसलमानों को रखेंगे? इस तरह की तमाम कठोर टिप्पणियां सीजीआई खन्ना ने किया। लेकिन तीसरी सुनवाई में जस्टिस संजय खन्ना, जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन, इसकी बेंच ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया, क्योंकि जस्टिस संजीव खन्ना जो है वो रिटायर कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हम रिटायर कर रहे हैं और इस मामले को पूरी तरीके से हम नहीं देख पाएंगे, इसलिए आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई जो है वो इस मामले को देखेंगे, हम उनकी तरफ इसको जो है भेज रहे हैं। वहां पे भी मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा, क्योंकि सीजीआई खन्ना के तमाम टिप्पणियों से लग रहा था कि कुछ अच्छा जो है होने वाला है। लेकिन सीजीआई खन्ना 13 मई को रिटायर करने वाले हैं। आज 12 तारीख है, कल जो है सीजीआई खन्ना रिटायर कर जाएंगे और 15 तारीख को जो है डेट है सुप्रीम कोर्ट के अंदर वक्फ बिल का। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या इस डेट के कोई मायने भी रह गए हैं? BR गवई किस चीज पे फैसला लेंगे? 300 मस्जिदें तो ढा दी गई, उस पर बुलडोजर चला दिया गया। जबकि सीजीआई खन्ना ने कुछ प्रावधानों पे वक्फ बिल के अंदर, हालांकि वक्फ बिल को पूरी तरीके से नहीं रोका, लेकिन कुछ प्रावधानों पे रोक जरूर लगाया था। उसके अंदर था, क्या क्या उसके अंदर था वो आपको बताएंगे। और उसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गारंटी दिया था कि इस पे जो है कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, इसको लेकर कोई कुछ जो है सरकार कदम नहीं उठाएगी, मतलब उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। जिसके अंदर ये था कि वक्फ काउंसिल हो या वक्फ बोर्ड है, उसके अंदर नई नियुक्तियां नहीं होगी, ये भी उसके अंदर था। उसके बाद जो वक्फ बाय यूजर जो है वो एज इट इज रहेगा, संपत्तियों में कोई बदलाव नहीं होगा, चाहे वो वक्फ हो या वक्फ बाय डीड हो। तो इस तरह के तमाम प्रावधानों पे रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस रोक लगाने के बाद भी योगी आदित्यनाथ 300 से ज्यादा मस्जिद, मदरसे और मज़ारों को बुलडोज कर देते हैं। जरा उस फैसले पे आते, जरा देखिए। वक्फ बाय यूजर, कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर लंबे समय तक धार्मिक उपयोग में वक्फ मानी जाने वाली संपत्तियों की अवधारणा को हटाने वाले प्रावधान पर रोक लगाई। इसका मतलब यह है कि ऐसी संपत्तियों को अभी गैर वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता। दूसरा देखिए, संपत्तियों की स्थिति, कोर्ट ने आदेश दिया है कि वक्फ के रूप में पहले से घोषित संपत्तियों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी इन संपत्तियों को गैर वक्फ नहीं माना जाएगा, चाहे वो वक्फ बाय यूजर हो या लिखित डीड के आधार पर हो। तीसरा, नई नियुक्तियां, सेंट्रल वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड नई नियुक्तियां नहीं होगी। चौथा, कलेक्टर की जांच, तो कलेक्टर अभी कोई फैसला नहीं लेगा। ये कुछ प्रावधानों पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया था। लेकिन अब क्या हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर? अब आ जाते हैं उस पे कि अब क्या हुआ। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर 300 से ज्यादा मस्जिद, मदरसों पे बुलडोजर जो है
चल गया और उसके ऊपर जो है रोक लगाने का काम हो। देखिए खबर, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध धार्मिक निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकार और निजी जमीन पर बने सैकड़ों मदरसे, मस्जिदें, मजारे और ईदगाह को चिन्हित कर या तो सील कर दिया या फिर बुलडोजर से गिरा दिया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर चल रहे इस अभियान में अब तक 350 से अधिक अवैध धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई की जा चुकी है। 350 से ज्यादा, इसमें ईदगाह भी है, मजार भी है और जो है मस्जिद और मदरसे भी हैं जिसपे बुलडोजर चला दिया गया। ये मैं नहीं कर रहा हूं, खबर आप देखिए, न्यूज 18 की खबर। मस्जिद हो या मजार, यूपी के इन 6 जिलों में जमकर गरज रहा बुलडोजर। दूसरी खबर देखिए, यूपी में 350 से अधिक अवैध धार्मिक स्थलों पर बड़ी कार्रवाई, चल गया योगी का बुलडोजर। यह आज तक की रिपोर्ट। तीसरा देखिए, बॉर्डर पर योगी सरकार का सख्त एक्शन, जाने किन मस्जिदों मदरसों पे हो रही कार्रवाई। चौथा देखिए, नेपाल बॉर्डर के सटे जिलों में चला सीएम योगी का बुलडोजर, 350 अवैध धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई। तो 350 धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई होगी। लेकिन अब आते हैं थोड़ा फिर पीछे, जो सरकारी वकील थे उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने भरोसा दिलाया था। देखिए, अपने आखिरी सुनवाई में, जब तीसरी सुनवाई हुई, जब सीजेआई खन्ना ने मामले को बीआर गवई के हाथ में सौंप दिया क्योंकि कहे कि हम रिटायर कर रहे हैं, उस वक्त जो सरकारी वकील होते हैं उन्होंने क्या आश्वासन दिया था कोर्ट को, जरा वो देख लीजिए। सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने, देखिए सोलिसिटर जनरल जो होता है वो सरकारी वकील होता है, सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता है। अभी तुषार मेहता ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई तक मामले में यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। पिछली सुनवाई 17 अप्रैल को हुई थी, जिसमें कोर्ट ने सरकार से कहा था कि पहले से पंजीकृत या अधिसूचना के माध्यम से घोषित वक्फ संपत्तियां, जिनमें वक्फ बाय यूजर भी शामिल है, को अगली सुनवाई की तारीख तक न तो छेड़ा जाएगा और न ही गैर अधिसूचित किया जाएगा। साथ ही वक्फ बोर्ड में कोई नई नियुक्ति न हो। ये बातें सरकारी वकील ने संजीव खन्ना जो सीजीआई है उनके समक्ष रखा और भरोसा दिलाया कि इन मामलों को नहीं छेड़ा जाएगा, नई नियुक्तियां नहीं होंगी, वक्फ बाय यूजर जो रहेगा वो एज इट इज रहेगा, फैसला आने का इंतजार होगा। लेकिन क्या हुआ, 300 से ज्यादा बुलडोजर जो है गिरा दिए। बुलडोजर से जो है मस्जिद और मजार जो है या तो गिरा दिए गए, बुलडोज कर दिए गए, या तो सील कर दिए गए। ये मामला निकल के आ रहा है। यह खबर बिल्कुल चौंकाने वाली है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कई बार जो है योगी आदित्यनाथ पे सख्त टिप्पणियां कर चुका है, लेकिन उसका कोई होनी यानी जो है वो नहीं दिख रहा है। टिप्पणियों का कोई असर सरकार के ऊपर नहीं दिख रहा है। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणियां दिया, जब एक व्यक्ति का जो है घर जो है बुलडोज कर दिया गया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी अंतरात्मा हिल जाती है, और उन्होंने सरकार को कहा कि आपको घर बना करके देना होगा। इस तरह की सख्त टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट कर चुका है, लेकिन सरकार जो है वो सुनने को तैयार नहीं है। देखिए, कुछ अहम टिप्पणियां जो सीजीआई ने पहले किया था, जिससे लग रहा था मुस्लिम पक्ष पूरी तरीके से जीत रहा है, लेकिन अब तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि इस कोर्ट के अंदर भी सुनवाई का कोई ज्यादा महत्व नहीं रह गया है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ मनमानी तरीके से मस्जिद मदरसे को जो है बुलडोज कर रहे हैं। देखिए क्या कुछ सीजीआई संजीव खन्ना ने अपनी पहली और दूसरी सुनवाई में कहा था, जरा देखिए। अंग्रेजी शासन काल में पहले वक्फ रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था नहीं थी। बहुत सारे मस्जिदें 13वीं, 14वीं और 15वीं शताब्दी की बनी है। आप चाहते हैं कि वो आपको सेल डीड दिखाएं तो कहां से दिखाएंगे। देखिए सीजीआई खन्ना ने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। दूसरा देखिए, मिस्टर मेहता, ये देखिए सरकारी वकील से कह रहे हैं, मिस्टर मेहता क्या आप यह कह सकते हैं कि अब से हिंदू संस्थानों में मुस्लिम की भी एंट्री मिल जाएगी, वे इसका हिस्सा हो सकते हैं? इसका जवाब आप साफ साफ दे। तीसरा टिप्पणियां, फिर हिंदू बंदोबस्ती के सलाहकार बोर्ड में मुस्लिम क्यों नहीं है? क्या आप यह कह रहे हैं कि अब से आप मुसलमानों को हिंदू बंदोबस्ती बोर्ड का हिस्सा बनाने की अनुमति देंगे? खुलकर कहिए। देखिए कई अहम टिप्पणियां सीजीआई संजीव खन्ना ने की, लेकिन इस टिप्पणियों का अब कोई खास मायने जो है होता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि ये रिटायर कर रहे हैं। चाहते तो आखिरी सुनवाई फैसला कर देते, लेकिन फैसला इन्होंने नहीं किया। अगले जो सीजीआई बनने वाले हैं बीआर गवई, उनके हवाले कर दिया। और इस वक्फ बोर्ड को लेकर बीजेपी के तमाम नेता सुप्रीम कोर्ट पे, न्यायाधीशों पे किस तरह की ओछी टिप्पणियां कर रहे थे और दबाव बनाने का प्रयास कोर्ट पे कर रहे थे। अब ये दबाव किस हद तक जो है सीजीआई खन्ना पे बना है, ये तो आपके विवेक पे छोड़ते हैं। आप कमेंट में जरूर बताइए कि क्या बीजेपी जो है, बीजेपी के जो नेता हैं वो दबाव बनाने में कामयाब हो गए, और योगी आदित्यनाथ के इस एक्शन पे क्या कुछ कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो से। बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।